दुनिया में हम कई बार अच्छा देखते हैं, अच्छा सोचते हैं, कोई हमें अच्छा सुनाता भी है, पर हम कितना अमल करते हैं। अच्छे अच्छे संदेश आते हैं पर सिर्फ मोबाइल पूरते, उनके आगे हम उनको क्रियान्वित नहीं करते। ये करने में हमको लोक लज्जा खा जाती है, लोग क्या कहेंगे। पर कभी कभी जीवन में ऐसा भी उतारना चाहिए जो हमें हमारे जीवन में अग्रसर बनाए या हमें कामयाब बनाए। ऐसा देखा जाए तो बहुत बार हमें कथा कहो या कहीं कोई बड़े से या छोटे से भी उपदेश देने वाले तो हमें बहुत सारे मिल जाते हैं अच्छे अच्छे, मगर हम उनके अनुरूप उनके कार्य नहीं करते या वो तो उनको उपयोग में ही नहीं लाते। हम सोचते हैं आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, मगर ऐसे ऐसे जीवन बीतते जाता है और फिर अंतिम में हमें यही होता है काश हमने ये कर लिया होता। तो मैंने तो आज तक जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, या तो गुरु उपदेश से या तो किताबों से। मेरे को किताब पढ़ने का बहुत ही आदत है और अच्छा अच्छा सुनने की। अच्छा एक बात कहो तो ऐसा ही सोचो कि मुझे अच्छा अच्छा चोरने की और अच्छा अच्छा सुनने की बहुत आदत है। यानी चोरी यानी कैसी? ज्ञान की चोरी। अच्छा ज्ञान कहीं से भी मिले ले लो और अपने जीवन में उतार लो। कुछ नहीं तो 100 में से 60% ही सही, मगर उतार तो लो, वही हमें काम आ जाए। वैसे देखा जाए तो एक बार है ना, एक सेठ और सेठानी बहुत अमीर थे। उनके घर में एक तोता था पिंजरे में, वो पिंजरे में ही रहता था और सेठ सेठानी से रोज बातें भी करता था। सेठ सेठानी रोज सत्संग सुनने जाते। एक दिन सत्संग सुनने जब जा रहे थे तब तोते ने उसको बुलाया और बोला कि आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले सत्संग में जा रहे, ज्ञान लेने के लिए। तो तोता बोले कौन ज्ञान दे रहा है? संत। बोले वहाँ संत आए, बहुत महान संत है। तो बोले आप संत को जाके सिर्फ इतना कहना कि मैं ये पिंजरे से आज़ाद कब होऊंगा? तो सेठ और सेठानी बोले ठीक है, हम संत से पूछेंगे। और गए प्रवचन में गए और संत को पूछा, सेठ जी ने संत को पूछा कि हमारे यहाँ एक तोता है, उसने एक सवाल किया है कि बोले मैं आज़ाद कब होऊंगा? संत वहीं बेभान हो गए और सेठ और सेठानी ने ये देख के वहाँ से निकलना ही अच्छा समझा और वो घर आ गए। घर आके तोते को बोले कि तेरा नसीब ही खराब है। हमने जैसे ही संत को पूछा कि हमारे यहाँ तोता है और वो कब आज़ाद होने वाला है, तो संत बेहोश हो गए। अब तेरी ऐसी बातें सुन के बेहोश हो जाएंगे तो अब तेरा तू कब आज़ाद होगा? बोले ठीक है। बोले तोता बोले ठीक है। फिर दूसरे दिन जैसे सेठ जी और सेठानी जी दोनों सत्संग के लिए निकल रहे थे, तोता उसको देख के वैसे बेहोश हो गया और मरने की पूरी नाटक करने लग गया। तो सेठ जी ने तोता निकाला और पानी वानी डालने की कोशिश किया। तोता तो फर्र से उड़ गया और वैसे ही वहाँ से उन लोग सेठ और सेठानी सीधे सत्संग में गए। और सत्संग में वहाँ बैठे संत को पता ही हो गया था, वो तो आत्मज्ञानी थे। उन्होंने वैसे ही पूछा तुरंत कि वो आप कल आए थे ना? बोले तोते के बारे में पूछ रहे थे। वो तोते का क्या हुआ? बोले वो तो बहुत बड़ा चतुर निकला, उसको जैसे मैंने इसका बेहोशी का ढोंग कर रहा था, उसको मैंने जैसे बाहर निकाला वो वैसे ही उड़ गया। तो संत ने कहा आप कितने दिन से मेरे यहाँ सत्संग सुनने आ रहे हैं, तो भी आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। आप संसार के माया जाल में ही फंसे रह गए। और तोता यहाँ न आके भी उसको वही ज्ञान मिल गया और वो उस मेरे एक इशारे से ही वो समझ गया कि उसे क्या करना चाहिए और वो कैसे आज़ाद होगा। आप लोग यहाँ सुनने तो आते हैं और ज्ञान हम लोगों को जितना होता हम समझाते भी हैं, पर आप ज्ञान ना लेके अपना जीवन ही बर्बाद कर रहे हो। इस माया जाल में फंसकर आप पूरा जीवन नष्ट कर रहे हो। मित्रों, ये कहानी यहाँ बताने का तात्पर्य ये है, हमें ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं,
और हम ज्ञान के अनुरूप कभी कभी अपने जीवन को ढालने की कोशिश भी करते हैं और पूर्णतः क्रियान्वित नहीं कर पाते। पर ये बात तो सही है कि हाँ, यदि हमें सतगुरु से सत्संग में रच जाना है तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना भी चाहिए। सांसारिक मायाजाल में ऐसे फंस चुके हैं कि सत्संग में भी हमें अपना स्वार्थ नजर आता है। हम वही बातें सुनते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ रचा बसा रहता है। यूं कहो तो जो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें ये करने से ये मिल जाएगा या ये पूजा करने से ये हमें प्राप्त होगा, तो वही पूजा करते हैं और वही देवता की पूजा करते हैं। यहाँ अगर समझ लो कि अपनी मन्नत पूरी नहीं हुई तो हम देवी देवता को भी बदल देते हैं। अब आप भी बताइए, आपके विचार इस कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए, या इसमें मेरा ज्ञान भी बढ़ेगा और आपका भी। ऐसे ही अच्छे अच्छे विचारों के साथ हम अगले रविवार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।